कहानी शुरू होती है साल 2050 से। मिकी बार्न्स एक आम आदमी जो अर्थ पर अपनी मैक्रोन की दुकान चला रहा था, लेकिन बुरी किस्मत से एक खतरनाक लोन शार्क के चंगुल में फंस गया। मौत का डर सताने लगा तो वो और उसका दोस्त टीमो भाग निकले। दोनों एक स्पेस मिशन में शामिल हो गए, एक नई दुनिया को बसाने का मिशन। ये मिशन है निफलहाइम नाम की बर्फीली प्लैनेट को कॉलोनाइज करने का, जो अर्थ से 4 साल दूर है। ये मिशन चला रहा है हिरोनिमस मार्शल, एक फेल्ड पॉलिटिशियन जो अपने कल्ट जैसे फॉलोअर्स के साथ आया है। उसकी वाइफ यिल्फा भी साथ है, जो हर चीज को मैनेज करती है। टिमो को पायलट की जॉब मिल जाती है, लेकिन मिकी के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं। वो बन जाता है एक्सपेंडेबल, मतलब वो इंसान जो सबसे खतरनाक काम करता है जहां मौत पक्की है। क्यों? क्योंकि मौत के बाद उसे क्लोन कर दिया जाता है। एक मशीन से नया बॉडी प्रिंट होता है, सारी मेमोरीज के साथ। अर्थ पर यह बैन है, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल है। मिकी सोचता है कम से कम लोन शार्क से तो छुटकारा मिला, लेकिन उसे क्या पता ये उसकी असली जेल है। 4 साल बाद निफलहाइम पर कॉलोनी बस चुकी है। मिकी अब अपनी 17वीं कॉपी में है, मिकी 17। उसने 16 बार मौत देखी है, कभी टॉक्सिक एयर में सांस लेकर, कभी वायरस का सैंपल लेते हुए, कभी एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन टेस्ट करते हुए। हर मौत ग्रूसम और दर्दनाक, लेकिन हर बार वो जागता है उस प्रिंटिंग टैंक में, नंगा, कंफ्यूज्ड, और याद करता है सब कुछ। कॉलोनी में सब उसे एक लैब रैट की तरह देखते हैं, कोई दोस्त नहीं, बस क्यूरियोसिटी। लेकिन फिर मिलती है नाशा अडजाया, एक सिक्योरिटी एजेंट। वो मिकी से प्यार कर बैठती है, दोनों का रिश्ता गहरा हो जाता है। बातें, सपने। नाशा उसे इंसान की तरह ट्रीट करती है, ना कि एक डिस्पोजेबल थिंग। मिकी को लगता है शायद जिंदगी में कुछ अच्छा है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब आता है वो मिशन जो सब बदल देगा। मिकी 17 को एक एक्सपीडिशन पर भेजा जाता है, टिमो, काय कैट्स और जेनिफर चिल्टन के साथ, प्लैनेट की बर्फीली दरारों में सैंपल कलेक्ट करने। लेकिन अचानक मिकी एक गहरी क्रेवास में गिर जाता है। सब सोचते हैं वो मर गया। कॉलोनी में वापस मार्शल ऑर्डर देता है, नया मिकी प्रिंट करो, और निकलता है मिकी 18, बिल्कुल वैसा ही लेकिन फ्रेश। वो नाशा से मिलता है, पुरानी मेमोरीज से, लेकिन क्या पता असली मिकी 17 जिंदा है। वो किसी तरह क्रेवास से निकलता है, ठंड में लड़ता है और कॉलोनी वापस पहुंचता है। अब समस्या, 2 मिकी। रूल्स क्लियर है, सिर्फ एक एक्सपेंडेबल हो सकता है। डुप्लीकेट को मारना पड़ता है, वरना रिसोर्सेज वेस्ट। मार्शल को पता चलेगा तो दोनों को खत्म कर देगा। मिकी 17 छिप जाता है और मिकी 18 से मिलता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं, आखिर एक ही इंसान है ना। वो प्लान बनाते हैं छिपने का, लेकिन टेंशन बढ़ती जाती है। यहीं से कहानी का गेम बदल जाता है। मिकी 17 और 18 को पता चलता है निफलहाइम पर एलियन क्रीचर्स हैं, क्रीपर्स। ये वर्म जैसे खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में इंटेलिजेंट। वो कम्युनिकेट करते हैं, फैमिली बनाते हैं। एक दिन मिकी 17 एक क्रीपर से एनकाउंटर करता है और बच जाता है, लेकिन मार्शल, जो एक डिक्टेटर जैसा है, क्रीपर्स को दुश्मन मानता है। वो उन्हें एक्सटर्मिनेट करना चाहता है ताकि कॉलोनी सुरक्षित रहे। लेकिन मिकीज को लगता है ये गलत है। क्रीपर्स शांति प्रिय हैं, बस डिफेंड कर रहे हैं अपनी दुनिया को। मिकीज और नाशा मिलकर क्रीपर्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो एक क्रीपर बेबी को देखते हैं और पता चलता है वो एक मदर क्रीपर के साथ है। लेकिन मार्शल का प्लान है क्रीपर्स के नेस्ट को डिस्ट्रॉय करो। वो मिकीज को इस्तेमाल करता है सुसाइड बॉम्बर्स की तरह। लेकिन हीरो मिकी को अंदाजा नहीं होता कि कंफ्यूजन और कितना गहरा होने वाला है। मार्शल को शक हो जाता है 2 मिकीज के बारे में। वो मिकी 18 को कैप्चर करता है और उसे मार्शल को मारने की कोशिश में फंसाता है। असल में मिकी 18 ने मार्शल पर अटैक किया था, क्योंकि वो कॉलोनी की एक्सप्लॉयटेशन से तंग आ चुका था। मार्शल एक कैपिटलिस्ट डिक्टेटर है, एक्सपेंडेबल्स को गुलाम की तरह यूज करता है, क्रीपर्स को मारकर रिसोर्सेज हड़पना चाहता है। यिल्फा भी उसके साथ है, लेकिन अंदर से डरती है। अब राइजिंग डेंजर शुरू। क्रीपर्स अटैक करते हैं कॉलोनी पर, क्योंकि उनका बेबी किडनैप हो गया है। मिकीज को नेस्ट में भेजा जाता है, बॉम्ब बेस के साथ, लेकिन नाशा और कुछ सैनिक म्यूटिनी कर देते हैं मार्शल के खिलाफ। वो जानते हैं ये गलत है। अब आता है सबसे डेंजरस मोमेंट। क्लाइमैक्स में मार्शल खुद क्रीपर्स को मारने निकलता है अपनी वॉर मशीन के साथ। मिकी 17 और 18 मदर क्रीपर से मिलते हैं। वो बॉम्बर्स हैं, लेकिन प्लान चेंज होता है। नाशा क्रीपर बेबी को वापस लेके आती है ताकि पीस हो, लेकिन मार्शल नहीं मानता। वो हंट करता है मदर क्रीपर को। टेंशन पीक पर, लेजर फायर, एक्सप्लोजन्स, बर्फीला तूफान। मिकी 18 डिसाइड करता है सैक्रिफाइस करने का। वो खुद को ब्लो अप करता है मार्शल को साथ लेकर। मौत का धमाका। मार्शल मर जाता है और यिल्फा को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। कॉलोनी में चेंज आता है, नाशा पावर में आती है और क्रीपर्स के साथ पीस ट्रीटी होती है। सुबह होती है, मिकी 17 जिंदा बचता है। नाशा उसे बुलाती है एक सेरेमनी में। वो एक्सपेंडेबल प्रोग्राम को एंड करती है। मिकी को वो बड़ा रेड बटन प्रेस करने देती है, प्रिंटर को डिस्ट्रॉय करने का।
धमाके के साथ सब खत्म। अब कोई क्लोनिंग नहीं, मिकी फ्री है। लेकिन पहले एक ड्रीम सीक्वेंस में वो यिल्फा से कन्फ्रंट करता है, जहां वो सिस्टम की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। रियल में मिकी और नाशा साथ रहते हैं, एक नई शुरुआत में। टिमो भी सेफ है, लेकिन मौत की यादें हमेशा साथ रहेंगी। दोस्तों, मिकी 17 सिर्फ साईफाई नहीं, ये हमारी जिंदगी की कहानी है, एक्सप्लॉयटेशन, आइडेंटिटी और मौत के डर की। हम सोचते हैं बेटर लाइफ कहीं और मिलेगी, लेकिन सच ये है कि सिस्टम हमें गुलाम बनाता है। क्या तुम अपनी रियलिटी से खुश हो या खुद की कॉपी बनकर जीना चाहते हो? मौत क्या है और जीना क्या? ये फिल्म तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हर मौत एक नई शुरुआत है, लेकिन क्या वो तुम्हारी है? डरावना सोचने वाला टेक अवे है ना?